अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस सेशन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरब इस्लामिक कल्चर के क्वेश्चंस। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरब कल्चर दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोग नेट JRF देने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है नेट JRF का, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और जो बाकी इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इस्लामिक स्टडीज़ की 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं चैनल पे, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ पे भी हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच उम्मयद कैलिफ इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फिफ्थ राइटली गाइडेड कैलिफ फॉर हिज पिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किन्हें पांचवा खलीफा कहा जाता है, मतलब 4 खलीफा कौन है हमारे स्टार्टिंग के, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, और ये 4 खलीफा थे हमारे। और पांचवा खलीफा किसे कहा जाता है हिस्ट्री में, तो पांचवा खलीफा जो है ये उम्मयद कैलिफ थे, जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज़। और जैसे कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एंड अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन लोगों ने कुरान के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, कुरान कंपाइलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उसी तरीके से ये जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, इन्होंने हदीस की कंपाइलेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका हदीस कंपाइलेशन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उमर बिन अब्दुल अजीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Baitul Hikmah or House of Wisdom was established in Baghdad during the reign of which Abbasid Caliph। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन से ही निकल जाता है कि कितनी बार पूछ लेते हैं कि बैतुल हिकमा जो ये क्या थी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए बैतुल हिकमा जो है ये लाइब्रेरी थी, ठीक है, और इसको बनवाया किसने था, मतलब कौन से रूलर ने बनवाया था। एक तो रूलर पूछ लेते हैं अलग से, कभी कभी डायनेस्टी पूछ लेते हैं, तो डायनेस्टी आपको पता होनी चाहिए अब्बासिड कैलिफ ने बनवाया था। और कभी कभी जगह पूछ लेते हैं कि कहाँ पे है ये, तो बगदाद में, ठीक है। ये तो डिस्ट्रॉय कर दिया था मंगोल ने, इसको बनाया कहाँ गया था, बगदाद में बनाया गया था। किसने बनवाया था, अब्बासिड कैलिफ ने बनवाया था। और जो मेन बनवाया था ये बनवाया था, इसको जो पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया, जो एस्टैब्लिश किया है बेसिकली, वो किसने करा था, हारून अल रशीद ने एस्टैब्लिश किया था। बट अगर हम इसको बात करते हैं, हारून अल रशीद ने इसको एस्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का काम है, बहुत ज़्यादा, जो ग्रीक एंड लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया और इंडियन टेक्स्ट हो गए, इनको अरेबिक में ट्रांसलेशन जो होती थी इस पूरे लाइब्रेरी में होती थी। और इसको बेसिकली ट्रांसलेशन हब बनाया था, वो किसने बनाया था, अल मामून ने, ठीक है। अल मामून ने एस्टैब्लिश किसने किया था, एस्टैब्लिश किया था हारून अल रशीद ने। एंड इसको एक पूरा सेंटर बना दिया था, ट्रांसलेटिंग सेंटर, जहाँ ग्रीक टेक्स्ट, इंडियन टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसलेट किया जाता था। तो ये किसने स्टार्ट किया था, ये किया था अल मामून ने। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, ठीक है। तो इसको एस्टैब्लिश किया था हारून अल रशीद। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हारून अल रशीद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड द कुरैश ऑफ मक्का इन विच हिजरी ईयर। एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हुदैबिया की जो ट्रीटी हुई थी ये किन 2 सेक्ट्स में हुई थी या किन 2 ग्रुप्स में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, अंसार्स जो थे, अंसार्स बोलते थे, जो मदीना में रहने वाले लोग हैं उन्हें कहते थे अंसार्स, ठीक है। तो मदीना के लोगों के बीच में, मदीना के जो मुसलमान थे उनके बीच में, एंड कुरैश जो थे मक्का के, उनके बीच में। कुरैश जो थे उस टाइम पे ये बेसिकली बहुत रोक रहे थे, नहीं जाने दिया जा रहा था मक्का में मुसलमानों को। तो उसके बाद फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। तो ये सब पूरी स्टोरी आपने जो मास्टर्स के लिए दिन जा रहे होंगे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, एंड जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे सिलेबस में ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पे जो है ये किसके बीच में हुई थी, मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड कुरैश मक्का। आपको सिर्फ ये याद रखना है अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस ईयर में हुई थी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, किस हिजरी ईयर में हुई थी। तो ये हुई थी 6 हिजरी में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 हिजरी। और इसमें जो ये 10 ईयर पीस ट्रीटी थी, आपको पता होना चाहिए ये 10 ईयर पीस ट्रीटी थी, ठीक है, जिसमें अलाउ किया था कि मुस्लिम्स जो है आकर के हज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल द अजान इन इस्लाम। तो सबसे पहले अजान किसने दी थी, फर्स्ट टाइम अजान किसने दी थे, बिलाल इब्न रबा, जो कि एक स्लेव थे और इनको रसूल अल्लाह ने खुद ख़रीदा था और आज़ाद किया था। तो बिलाल इब्न रबा ये इथोपियन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ ट्रेंच या फिर बैटल ऑफ खंदक भी कहते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बैटल ऑफ खंदक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, अच्छा, और ये जो खंदक है मतलब बेसिकली जो बैटल ऑफ ट्रेंच है, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो है पूरी डिगिंग की गई थी ताकि जो प्रोटेक्शन किया जा सके मुसलमानों का, ठीक है। तो जब अगर अटैक करें कुरैश तो उस वक्त मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो पूरी वहाँ पे जो है पूरा खोद दिया था उस एरिया को, है ना। मतलब ये टेक्निक होती थी वॉरफेयर की। तो यहाँ पे जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे जो है इसको ऐसा किया गया था कि डिफेंड किया जा सके, अगर मक्कन का जो मक्का के कुरैश हैं अगर वो अटैक करते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए पूरी खंदक जो है वो बना दी थी। तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो ये पूछ सकते हैं। तो ये किया था सलमान अल फारसी, सलमान अल फारसी, इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये पूरी खंदक जो है ये बनाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैटल ऑफ खंदक, और किसकी रिकमेंडेशन पे था, सलमान अल फारसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस पर्शियन पोएट फिरदौसी ऑथर ऑफ शहनामा वाज एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ विच रूलर, ये किस रूलर के कोर्ट पोएट थे। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से थे फिरदौसी, पर्शियन से थे, पर्शिया से यानी कि ईरान से। एंड इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, शहनामा फिरदौसी, या फिर सिर्फ शहनामा पूछ ले तो किसने लिखी थी, फिरदौसी, आपको पता होना चाहिए। एंड ये किस रूलर के कोर्ट में थे, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महमूद ऑफ गजनी। नेक्स्ट है, इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द टर्म तफसीर रेफर टू। सो तफसीर का मतलब क्या होता है, तफसीर का मतलब होता है एक्सिजिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सारे क्वेश्चन में तो खैर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, द अल अक्सा मॉस्क द थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो अल अक्सा मॉस्क जो है, मस्जिद अक्सा कहाँ है, तो ये है जेरूशलम में, जेरूशलम में। और कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि मुसलमानों का पहला किबला कौन सा था, जैसे अभी हमारा किबला क्या है, किस तरफ हम जो है अपना रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो काबा की तरफ, मक्का की तरफ, है ना। उसी तरीके से पहले काबा से पहले ही अब काबा से पहले जो हमारा किबला हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा हमारा फर्स्ट किबला था, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुलंद दरवाज़ा टू कमोमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। सो बुलंद दरवाज़ा जो ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, और ये 1575 में कहाँ कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, अकबर ने करवाया था। यहाँ पे बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ईयर में करवाया था, तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा जो है किस स्टेट की विक्ट्री के बाद जो है बनवाया गया था, तो विक्ट्री ओवर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट माइग्रेशन और हिजरा ऑफ द अर्ली मुस्लिम्स टुक प्लेस टू विच प्लेस बिफोर द माइग्रेशन टू मदीना। सो पहले जो प्रॉपर हिजरत की मुसलमानों ने, तो वो कहाँ की थी, मदीना में की थी, ठीक है। उससे पहले भी एक हिजरत हुई थी, जब 3 साल हुआ था सिर्फ मुसलमानों को, जब मतलब लोग छुप छुप के मुसलमान बन रहे थे, इस्लाम को कबूल कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 615 में जो है पहली हिजरत हुई। और ये हिजरत मुसलमानों ने कहाँ की थी, मतलब कहाँ माइग्रेट किए थे, मुसलमान माइग्रेट किए थे अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में कहाँ, एबिसीनिया, एबिसीनिया। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, एबिसीनिया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे आपसे पूछ लें कभी कि जब मुसलमानों ने एबिसीनिया माइग्रेट किया मुसलमानों ने, तो उस वक्त एबिसीनिया की किंग कौन थे, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे क्रिश्चियन किंग थे जिनका नाम था नीगस, ये किंग का नाम था नीगस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द प्रूफ ऑफ इस्लाम और हुज्जतल इस्लाम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिलोसफी एंड थियोलॉजी। सो द प्रूफ ऑफ इस्लाम या फिर हुज्जतल इस्लाम जो है ये बेसिकली किन का कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, कौन थे, तो ये बेसिकली इनको कहा जाता है अल-गज़ाली को। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यार राइट आंसर हो जाएगा, अल-गज़ाली। और इनकी बुक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, इया उल उलूम, ठीक है, इया उल उलूम, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अल-गज़ाली की। और ये इहिया उलूम अल दीन, ये क्या है, बेसिकली रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस। नेक्स्ट है, द ममलूक डायनेस्टी इन इजिप्ट इज फेमस फॉर डिफीटिंग द मंगोल्स इन विच डिसीसिव बैटल इन 1260। तो ममलूक डायनेस्टी ने 1260 में
अच्छा, यहाँ पे कौन सी ममलूक डायनेस्टी की बात हो रही है? इजिप्ट वाली की, इंडिया वाली की नहीं। इंडिया में कौन सी थी ममलूक डायनेस्टी? जो इल्तुतमिश ने जो है या इल्तुतमिश ने रूल किया, या जो रज़िया सुल्तान ने रूल किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसे एस्टैब्लिश किया था, तो वो भी ममलूक डायनेस्टी थी, बट वो इंडिया में थी। यहाँ पे पूछा है इजिप्ट वाली। जो इजिप्ट में ममलूक डायनेस्टी थी, तो इन लोगों ने डिफीट दी थी मंगोल्स को 1260 में। ईयर आपसे पूछ सकते हैं 1260 में। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी बैटल थी, तो बैटल ऑफ एन जलूत, बैटल ऑफ एन जलूत। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सूरा ऑफ द कुरान इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कुरान। हार्ट ऑफ द कुरान किसको कहा जाता है? कुरान का दिल जो है किस सूरा को कहा जाता है? द राइट आंसर है सूरा यासीन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सूरा यासीन। नेक्स्ट है, द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वॉज लॉन्च टू सपोर्ट द कैलिफेट ऑफ विच एम्पायर। तो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में 1920 में हुई थी। एक तो आपको ईयर पता होना चाहिए, डायरेक्ट ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है। और किस एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए हुई थी? तो हुई थी ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन एम्पायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the architect of the famous जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेशन एंड इट्स फर्स्ट वाइस चांसलर। तो बेसिकली पूछे जामिया मिलिया इस्लामिया के फर्स्ट वाइस चांसलर जो थे ये कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे ये फर्स्ट वाइस चांसलर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद इन इस्लामिक लॉ रेफर्स टू इट। तो इज्तिहाद जो है ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जो हमारी पूरी सब्जेक्टिव के लिए जो पूरी सीरीज चली है, जो डिटेल में हमने कवर की सारी चीज़ें, उसका प्लेलिस्ट में आपको उसी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कॉन्टिनेंट। तो कौन से अफ्रीकन कंट्री का पूछ रहे हैं कि कौन से अफ्रीकन कंट्री में लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है? सो द राइट आंसर इज नाइजीरिया। नाइजीरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी नाइजीरिया। नेक्स्ट है, और नाइजीरिया के बाद कहाँ है? इजिप्ट में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर कभी पूछ ले सेकंड नंबर पे, इजिप्ट में। नेक्स्ट है, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल, व्हाट वाज हर ओरिजिनल नेम। सो मुमताज महल का जो ओरिजिनल नाम क्या था? मुमताज महल का ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मगरिब रीजन ऑफ द अरब वर्ल्ड जनरली इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सो मगरिब रीजन जो है कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कहते हैं? मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिसिया। मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिसिया। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मगरिब रीजन कहा जाता है मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिसिया को। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द प्रॉफिट परफॉर्म द फेयरवेल पिलग्रिमेज, हुज्जतुल विदा। किस ईयर में किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 10th हिजरी, ठीक है। आखिरी हज या आखिरी खुतबा जो रसूलुल्लाह ने दिया था वो 10th हिजरी में दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फातिमिड कैलिफेट एस्टैब्लिश्ड इट्स कैपिटल इन विच सिटी। तो फातिमिड कैलिफेट जो है ये एक शिया खिलाफत थी, और ये जो है बेसिकली कहाँ पे इनका कैपिटल था? कायरो में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कायरो। और कायरो को ही अल काहिरा भी कहा जाता है। और यहीं पे अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है, अल अजहर यूनिवर्सिटी जो आज भी कायम है, ये यूनिवर्सिटी फातिमिड कैलिफ ने ही एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु रोट द फेमस बुक अल कानून फी अल तीब, द कैनन ऑफ मेडिसिन। कैनन ऑफ मेडिसिन किसने लिखी है? कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी है इब्न सीना ने। इब्न सीना ने, या फिर जिन्हें एविसेना भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बद्र टुक प्लेस इन विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। सो बैटल ऑफ बद्र की बात करें, बैटल ऑफ बद्र कब हुई थी? बैटल ऑफ बद्र रमजान में हुई थी। 17th हिजरी को जो है मुसलमानों ने फतह हासिल की थी, फतह की थी। और उसके बाद ये बेसिकली हुई थी हमारा 2nd हिजरी में, रमजान में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ईयर था 2nd हिजरी, ठीक है। और जो ईद की नमाज हम पढ़ते हैं, तो ईद की नमाज सबसे पहले जो अदा की गई थी वो इसी बैटल ऑफ बद्र में, जो मुसलमानों को विक्ट्री मिली थी, इसी खुशी में ईद की नमाज पहली बार अदा की गई थी। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। सो लॉन्गेस्ट सूरा जो है वो कौन सी है? सूरा अल बकरा, सूरा अल बकरा। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरा अल बकरा। इसमें टोटल 286 वर्सेज हैं, ठीक है। 286 वर्सेज, अगर कभी ऐसा पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए 286 वर्सेज। नेक्स्ट है, ज़कात वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम इज मैंडेटरी ऑन वेल्थ एट व्हाट एनुअल रेट। सो कितने परसेंटेज जो है निकाला जाता है ज़कात? 2.5% निकाला जाता है, 2.5%। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।